श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब नारद जी एक बार कथा सुना रहे थे। पूर्वक वहाँ उर्वशी बैठी हुई थी, इंद्र की अप्सरा इंद्रपुरी की, तो वो मोहित हो गई और पुरुरवा के पास आ गई, तो उनके साथ विहार करने लगी। तो इंद्र महाराज एक दिन उसके लिए बेचैन हो गए कि बोले उर्वशी यहाँ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अपने यानी कि शिष्यों से बोले तुम चले जाओ पुरुरवा से उर्वशी का नफरत कराओ तो मेरे पास आ जाएगी। तब जो है वहाँ पे उसके शिष्य आए और वो उर्वशी 2 भेड़ पाल के रखी थी। तो इंद्र के शिष्यों ने भेड़ को चुरा ले गए और दोनों ने देखा, उर्वशी पुरुरवा दोनों ने देखा, पर पुरुरवा हालत उठने लायक नहीं थी। तो उर्वशी को एक क्रोध आया। उठने लायक मतलब उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उठे नहीं, तो उल्टा सीधा बोलने लगी कि मैं तुमको जो है वीर समझती थी, तुम तो नरवीर, वीर नहीं नरवीर थे, लेकिन तुम नामर्द निकले। इसी बात पर वो उनको छोड़ करके इंद्र के पास आ गई। उर्वशी अप्सरा के द्वारा पुरुरवा के यहाँ 6 पुत्र हुए। उसमें से शुतायु नाम का पुत्र खूब प्रतापी था, उसका दूसरा पुत्र विजय था, और उसके यहाँ भीम नामक पुत्र पैदा हुआ। भीम को कांचन, इसे होत्र, और होत्र को जहनु हुए, जो गंगा जी को पी गए थे, बाद में अपने कान से निकाला, इसलिए उनका नाम जहनु पड़ गया था। अंजलि से पी गए थे। जानवी के यहाँ पुरु हुआ, उसके यहाँ बलाक ऋषि हुए। बलाक के यहाँ अज नामक पुत्र पैदा हुआ। अज के यहाँ कुश हुआ। कुश के यहाँ गाधीराज हुए। गाधीराज के कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। इस सत्यवती के यहाँ ऋचिक ऋषि की मांग की इच्छा न होते हुए भी ऋचिक ऋषि ने उसके साथ विवाह किया। एक बार गाधी की पत्नी अपने पुत्री से मिलने आई। उसका जमाई बहुत तपस्वी था, ऐसा जान करके वो पुत्री के लिए पुत्र की मांगनी की। परंतु ऋचिक ऋषि कि 2 पात्रों में खीर पढ़ करके अभिमंत्रित करके माँ बेटी को खाने के लिए कहा, और खूब प्रसन्न करने के लिए, खूब स्नान करने के लिए लोग खा लेंगे, स्नान करने के लिए चले गए। तो सत्यवती की माँ के अंदर विचार आया कि महात्मा अपने लिए श्रेष्ठ पुत्र की कामना किए हैं, ज़्यादा मंत्र बोला होगा और खीर बनाया होगा, इससे ऐसा समझ करके वो खीर खुद खा लिया और दूसरा पात्र सत्यवती ने खाया। ऋषि मुनि जब वहाँ आए तब उनको जानकारी मिली, तब अपने पत्नी के ऊपर खूब गुस्सा किया। तुमने बोला अनर्थ कर दिया, ये खीर तुम्हारे लिए नहीं था, ये खीर तुम्हारे लिए ये था। अब जो पुत्र होगा बड़ा उग्र होगा। तब सत्यवती रोने धोने लगी, बोले मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तब आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरे जो पुत्र पैदा होगा उग्र होगा, वो तो अच्छा होगा, लेकिन जो उससे पुत्र पैदा होगा उग्र होगा। तो इस खीर के प्रभाव से सत्यवती के यहाँ जमदग्नि महाराज का जन्म हुआ। जमदग्नि के पुत्र ऋषि की कन्या रेणुका के साथ विवाह किया। इस रेणुका के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटा परशुराम था, जो बहुत उग्र स्वभाव का था। दुष्ट राजाओं के वंश का विनाश करने के लिए उन्होंने धरती पर से 21 बार ना क्षत्रिय किया था। क्षत्रियों का अपराध छोटा था, फिर भी क्षत्रिय 2 ही गिने गए। मेरे मित्रों, आगे मैं परशुराम की कथा सुनाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।